हेलो एवरीवन। तो आज हम कैनाल सिस्टम ऑफ बिहार पढ़ेंगे। इससे आपका 2 मार्क्स फिक्स रहता है। कैनाल सिस्टम वगैरह जैसे बिहार ज्योग्राफी में आता है, तो क्यों ना हम इसे फिक्स कर लेते हैं। तो मैं आपको कैनाल सिस्टम अच्छे से बता दूंगी, इसी बीच से जो भी प्रश्न आएंगे। बिहार हैज़ बोथ पेरेनियल एंड सीजनल कैनाल्स। बिहार में जो है एक तो 12 महीने वाले और एक सीजनल मौसमी कैनाल है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कैनाल्स ऑफ नॉर्थ बिहार आर पेरेनियल कैनाल्स। लेकिन नॉर्थ बिहार में जो कैनाल्स हैं वो 12 मासी हैं। कैनाल 31% इरीगेशन इज़ परफॉर्म ऑन 31% ऑफ टोटल इरीगेटेड एरिया इन बिहार। टोटल इरीगेटेड एरिया जो बिहार का होता है वो 31% कैनाल इरीगेशन से होता है। टैंक जो है वो 2.2% होता है। ये डेटा आपसे पूछता है कि टैंक का इरीगेशन मतलब इरीगेशन जो है टैंक से वो कितना परसेंट होता है। बिहार में 2.2% होता है, ट्यूबवेल से 63% होता है, अदर 3.7% होता है और कैनाल से 31% होता है। तो इसमें अब कौन कौन सा कैनाल आता है, कैनाल नहर मतलब, तो नहर को एक कोसी कैनाल आता है फर्स्ट, कोसी नहर। तो कोसी बैराज इसको मतलब बोलते हैं। ये कोसी रिवर से जो भीम नगर जो नेपाल में जो सुनसारी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से आता है। फर्स्ट तो ये हम इसके 2 हैं कि एक वेस्टर्न है और ईस्टर्न कोसी कैनाल है। तो वेस्टर्न कोसी कैनाल जो है वो 91.63 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये जो है वो लिया गया है वेस्टर्न पार्ट ऑफ हनुमान नगर रिजर्वायर से। और ये जो है दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, ये आपसे डेटा पूछता है कि कहाँ कहाँ मतलब ये वेस्टर्न कोसी कैनाल कहाँ पे है। तो दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और सुपौल में वेस्टर्न कोसी कैनाल है। फिर बी आ गया ईस्टर्न कोसी कैनाल। ईस्टर्न कोसी कैनाल जो है वो 44 किलोमीटर में फैला हुआ है। मेन ब्रांच जो है 127 किलोमीटर इसका टोटल लेंथ है। और ये जो है ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ हनुमान नगर रिजर्व, ये भी वहीं से लिया गया है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ हनुमान नगर। और ये जो है पूर्णिया, सुपौल, माधेपुरा, कटिहार, अररिया, खगड़िया, सहरसा। ये पूर्णिया, सुपौल, माधेपुरा, कटिहार, अररिया, खगड़िया, सहरसा, इस ईस्टर्न कोसी कैनाल जो है ये सारी डिस्ट्रिक्ट में होता है, मतलब है, ठीक है, नहर ये। तो आप ये देख लिए कोसी कैनाल के बारे में। कोसी कैनाल से जो भी प्रश्न आएंगे आप बना लोगे। फिर ये फिर सेकंड जो है वो सोन कैनाल है, सोन नहर। ये जो है एनीकट डैम जो है वो कंस्ट्रक्टेड किया गया है डेहरी में, बिहार में 1824-25 में, जो कि इरिगेशन के लिए। तो ये सोन जो कैनाल है वो मतलब कहाँ कहाँ है, तो हम वो देखेंगे कि पहले तो वेस्टर्न सोन कैनाल जो है वो जो है इसके 3 ब्रांच हैं, एक आरा, बक्सर और चौसा में। ये तीनों जगह में वेस्टर्न सोन कैनाल का ब्रांच है। ये जो है वो लैंड को इरिगेट करते हैं बक्सर में, भोजपुर में, कैमूर में और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। ये जो तीनों ब्रांच जो हैं वेस्टर्न सोन कैनाल का, आरा, बक्सर और चौसा में, ये जो है इरिगेट करते हैं बक्सर के लैंड को, भोजपुर, कैमूर, रोहतास डिस्ट्रिक्ट के लैंड को। फिर वेस्टर्न सोन कैनाल, सॉरी ईस्टर्न सोन कैनाल। तो ईस्टर्न सोन कैनाल का जो है वो लेंथ है 130 किलोमीटर। और ये जो है इरिगेट करते हैं कौन कौन से, कहाँ कहाँ के लैंड को, तो पटना, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर एंड गया डिस्ट्रिक्ट। जैसे औरंगाबाद हो गया, पटना हो गया, जहानाबाद हो गया, भोजपुर हो गया, गया हो गया, ये सारे डिस्ट्रिक्ट में जो है ना वो ईस्टर्न सोन कैनाल है, ईस्टर्न सोन नहर है, ठीक है। और फिर थर्ड आता है गंडक कैनाल, गंडक नहर, ठीक है। ये जो है ये वाल्मीकि नगर में ये डैम जो है वो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है, गंडक रिवर, जो कि 740 मीटर लॉन्ग है और 10 मीटर हाई है। ये जो गंडक नहर जो निकल रहा है, ये जो डैम है वाल्मीकि नगर वेस्ट चंपारण में, यहाँ पे गंडक रिवर बना है। तो उसी वहीं से ये गंडक जो नहर है वो निकलता है। 2 कैनाल्स हैव बीन टेकन आउट। इसमें से 2 कैनाल्स लिए गए हैं, एक सारण कैनाल, एक तिरहुत कैनाल। ये जो गंडक नहर जो है ना, इसमें 2 नहर लिया गया है, एक सारण कैनाल और तिरहुत। सारण जो है वो सारण, गोपालगंज, सिवान, ये तीनों जगह को इरिगेट करता है। तिरहुत कैनाल जो है वो मुजफ्फरपुर, वैशाली, ईस्ट चंपारण एंड वेस्ट चंपारण, इतने डिस्ट्रिक्ट को ये जो है वो इरिगेट करता है। तो आपका फर्स्ट क्या था, कोसी कैनाल हो गया, सोन कैनाल हो गया, गंडक कैनाल हो गया। अब फोर्थ पढ़ते हैं।
कमला कैनाल, कमला नहर, ये जो है वो लिया गया है कमला रिवर मधुबनी से। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में जो कमला रिवर है उससे ये जो है प्रोवाइड करता है डिस्ट्रिक्ट को पानी, ठीक है। और तो इसी से कमला नहर निकला है, कमला रिवर से, जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में है। फिर हो गया हमारा मतलब ये पूछेगा कि कमला नहर है कहाँ और किससे लिया गया है, तो आप यहाँ डाल सकते हो कमला रिवर, और ये है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। त्रिवेणी कैनाल, ये जो कंस्ट्रक्टेड हुआ था 1904 में, और ये जो है ये लिया गया था गंडक रिवर से। त्रिवेणी जो कि त्रिवेणी में है, वेस्ट चंपारण, जो कि इरिगेट करता है वेस्ट चंपारण के पूरे एरिया को, ठीक है। त्रिवेणी कैनाल जो है वो है त्रिवेणी पे, वेस्ट चंपारण में, जो कि गंडक रिवर से लिया गया है, और ये कंस्ट्रक्टेड हुआ था 1904 में, ठीक है। त्रिवेणी कैनाल भी हो गया। फिर ये है सकरी कैनाल। सकरी कैनाल ये जो है बिल्ट हुआ था 1950 में सकरी रिवर पे, और ये जो है इरिगेट्स करता है मुंगेर, गया, पटना, नवादा एंड नालंदा को। सकरी कैनाल जो है ये जो है इरिगेट करता है, इरिगेट मतलब कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को इरिगेट करता है, तो ये मुंगेर, गया, पटना, नवादा, नालंदा, ये जो 1950 में बना था। तो आपका सकरी कैनाल भी क्लियर हो गया। अब है राजपुर कैनाल। इसका जो ब्रांच जो है ये ईस्टर्न कोसी कैनाल में है, जो साथ में इसका लेंथ जो है 366 किलोमीटर है। ये जो इरिगेट करता है लैंड, खगड़िया और सहरसा डिस्ट्रिक्ट को। अगर राजपुर कैनाल के बारे में पूछे तो ये जो है इरिगेट करता है खगड़िया और सहरसा डिस्ट्रिक्ट को। फिर हो गया ढाका एंड ट्यूर कैनाल। ये जो है स्मॉलेस्ट कैनाल होता है, जो कि लियोकिया और त्यूर रिवर से लिया गया है, चंपारण में जो कि है। ये इरिगेट करता है 2.5 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड ऑफ ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट का 2.5 लाख हेक्टेयर जो लैंड है उसको इरिगेट करता है ढाका एंड ट्यूर कैनाल। तो ये सारे कैनाल हो गए। अब हम कुछ PYQs कर लेते हैं इसके साथ, तो थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा आपको। तो PYQs करते हैं। तो जैसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल्स इज गेटिंग इट्स वाटर फ्रॉम अ डैम नियर वाल्मीकि नगर। तो ये हो गया तिरहुत कैनाल। ये आपको यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, अभी मैंने अभी पढ़ाया था यहाँ पे कि कौन सा कैनाल जो है वो वाल्मीकि, ये देखो कौन सा कैनाल जो है वाल्मीकि नगर, ये तो तिरहुत में है, ठीक है। ये तिरहुत में है, ठीक है। तिरहुत कैनाल जो है वो वाटर जो है वो वाल्मीकि नगर के डैम के नियर से लेता है तिरहुत कैनाल। ये देखो यहाँ पे तिरहुत कैनाल था। हाँ, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज इरिगेट्स बाय द कमला कैनाल। कौन सा डिस्ट्रिक्ट बिहार का है जो कि कमला कैनाल जो है वो इरिगेट करती है। कमला कैनाल जो है वो इरिगेट करती है कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार को, तो ये दरभंगा मधुबनी को इरिगेट करती है। देखो ऐसे प्रश्न आ रहे हैं ना कि कौन से डिस्ट्रिक्ट को इरिगेट करती है कैनाल, कौन सी नहर जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट को इरिगेट करती है, तो ये है दरभंगा मधुबनी को कमला नहर जो है वो इरिगेट करती है। द लार्जेस्ट कैनाल इरिगेटेड एरिया लाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। सबसे लंबा नहर जो है वो इरिगेट करता है किस डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में, तो वे है वेस्ट चंपारण। त्रिवेणी कैनाल गेट्स इट्स वाटर फ्रॉम विच रिवर ऑफ बिहार। त्रिवेणी नहर जो है वो वाटर कहाँ से लेती है, बिहार के किस रिवर से, तो गंडक रिवर से। तो ये कुछ प्रश्न हो गए आपके, और ये आपकी थ्योरी हो गया। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, और ये 2 नंबर यहाँ से ज़रूर आता है, PYQs में भी जाकर देख लेना। ऐसे ही एक एक टॉपिक कर करके मैं ये 12 दिन में अभी जो भी है आपका रिवाइज करा दूँगी, ताकि अभी का टाइम का ज़्यादा याद रहता है। बाकी के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।